गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम डॉक्टर राजवंशी आज आपको जानकारी देंगे गैनोडर्मा के बारे में। गैनोडर्मा क्या है? ये मेरे हाथ में दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी गैनोडर्मा है, जिसको जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। ये जड़ी बूटी जिसका इतिहास जो है ये 5000 साल पुराना है, यानी 5000 साल से इसको लोग यूज़ करते आ रहे हैं। पहले समय में राजा महाराजा इसको यूज़ करते थे। उसके बाद इसे बहुत सारे वैद्य इसको यूज़ करते थे, अपने चिकित्सा के लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो हज़ारों साल पुरानी जड़ी बूटी है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आई, बहुत सारी दवाइयाँ आई, बहुत सारी चीज़ें आई कई, लेकिन गैनोडर्मा 5000 साल से लगातार है, रेगुलर है। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम है इसका गैनोडर्मा लुसिडरम। इसको चीन में बोला जाता है लिंजी, और इसको जापान में बोला जाता है ऋषि यानी कि जड़ी बूटियों का राजा। जो जापान की देवी हैं ऋषि शंशी, उनके हाथ में यह फल मिलता है, जिसे यूज किया जाता है अमरत्व देने वाली जड़ी बूटी इसको बोला जाता है। भारत में इस जड़ी बूटी को संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है, और पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी के रूप में ये विद्यमान है। हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें इस जड़ी बूटी के ऊपर एक चैप्टर दिया हुआ है चरक संहिता के नाम से, छत्रक चिकित्सा के नाम से इसका पूरा एक लेसन है, जहाँ पे इस गैनोडर्मा को देकर किस प्रकार से शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी उस छत्रक चिकित्सा के नाम से जो एक चैप्टर है उसमें बताया हुआ है। इसे आर्यभिषक जो हमारा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसके अंदर बोला गया है, जब ईश्वर ने जड़ी बूटी को पृथ्वी पर उतारा तो अपनी समझदारी का, ताकत का, चातुर्य का परिचय दिया। ये बात लिखी हुई है आर्यभिषक के अंदर। हदीस शरीफ जो है उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। इसे हदीस शरीफ के अंदर अलकमतु यानी कि जन्नत से उतरी हुई नवादुर्रत के नाम से, यानी कि आसमानी बिजली के नाम से इसको बोला जाता है हदीस शरीफ के अंदर। ऋग्वेद में इसको सोम के नाम से बोला जाता है, और बाइबल के अंदर इसका जो वर्णन मिलता है, कॉर्न ऑफ एविन, स्वर्ग का हीरा, फूड ऑफ एंजल्स, देवताओं का भोजन, इस नाम से इसका वर्णन मिलता है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर रिचर्ड गार्डन वासन, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, उन्होंने गैनोडर्मा द डिवाइन मशरूम के नाम से उन्होंने एक गैनोडर्मा डिवाइन मशरूम उसके नाम से एक उन्होंने बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो संजीवनी बूटी जो चीज़ थी, जो ताकतवर जड़ी बूटी संजीवनी बूटी इसको बोला जाता है, जो सोम था वो गैनोडर्मा ही है। संजीवनी बूटी जो बोला जाता है वो गैनोडर्मा ही है, क्योंकि संजीवनी बूटी के जो गुण धर्म थे, जो सोम के गुण धर्म थे, वही गुण धर्म ये गैनोडर्मा के अंदर मिलते हैं। वही सारी काम गैनोडर्मा हमारे शरीर में जाके वही बदलाव करके देता है। इसके अलावा जो इबोर हॉस्पिटल है हमारा, उसके अंदर नाइजीरिया में है इबोर हॉस्पिटल, वहाँ पे एक प्लास्टिक सर्जन है इबोर हॉस्पिटल नाइजीरिया के अंदर, डॉक्टर एपेन कोशी, बहुत ही पुराने, बहुत ही अच्छे, अब वर्ल्ड लेवल के टॉप डॉक्टर हैं, जो हमारा फेस का प्लास्टिक सर्जरी का काम करते हैं। उन्होंने गैनोडर्मा के ऊपर बहुत साल से रिसर्च और रिजल्ट वो देख रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने पेशेंट के ऊपर। इस गैनोडर्मा को वो पेशेंट को देते हैं, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं। उन्होंने काफ़ी समय से वो यूज़ कर रहे थे। अभी जो पैंडेमिक आया वो इस पीरियड के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे जो उनके पेशेंट आए थे, चाहे वो सीरियस पेशेंट थे चाहे वो नॉर्मल पेशेंट थे, उन सबको उन्होंने ये गैनोडर्मा का बना हुआ जो हमारा कैप्सूल आता है RG और GL उसको दिया, और लगातार उसके बहुत ही बेहतर परिणाम उन्होंने साथ में लिए। उन्होंने इसके साथ में दिया स्पुरुलिना का भी प्रयोग किया, स्पुरुलिना भी दिया, और RG गैनोडर्मा का RG और गैनोडर्मा का जो हमारा एक फल वाला हिस्सा है, ये फल वाला हिस्सा RG, जड़ वाला हिस्सा GL, इसको दिया, और साथ में ये स्पुरुलिना दिया। तो उन्होंने लगातार 3 RG 3 GL और 6 स्पुरुलिना, सुबह 3 RG 3 GL और 6 स्पुरुलिना शाम को, लगातार जब उन्होंने अपने उन लोगों को, उन पेशेंट्स को दिया जो अभी जो पेंडेमिक था, अभी जो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड जो वेव्स थी उसके अंदर उन्होंने लगातार यूज़ करवाया, और उसके रिजल्ट उन्होंने वहाँ पे देखे, ट्रिमेंडस रिजल्ट उन्हें वहाँ पे मिले। और उन्होंने अपने उस रिजल्ट के बाद में, क्योंकि वो HOD हैं इबोर हॉस्पिटल के अंदर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ पे, उन्होंने बताया कि हमारे इबोर हॉस्पिटल के अंदर जो आस पड़ोस के जितने हॉस्पिटल थे उसमें बहुत सारी टेस्ट हो रहा था, लेकिन क्योंकि हमने गैनोडर्मा यूज़ कराया अपने सभी पेशेंट्स को, तो वहाँ पे नोटिस सिंगल ट्रेजेडी हुआ,
वो जो अभी जो पेंडेमिक आया उससे संबंधित जो वायरस के जो इन्फेक्टेड जो पेशेंट थे उनके ऊपर बहुत ही ट्रिमेंडस रेट उन्होंने लिया। तो उन्होंने वहाँ पे एक बात बोली है इस गैनोडर्मा के लिए। उन्होंने बताया कि पहले जो हम यूज करते थे, मैं खुद यूज करता हूँ, डॉक्टर इपन कोशे बोलते हैं, तो हम जो यूज करते थे स्वस्थ बने रहने के लिए, तंदुरुस्त शरीर की जो ताकत है, जो स्वास्थ्य है, उसको बरकरार रखने के लिए, अपने शरीर की तंदुरुस्ती को अच्छा रखने के लिए यूज करते थे, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते थे। लेकिन जो उन्होंने बताया, जो रिजल्ट उन्होंने देखा, अभी जो पेंडेमिक था वायरस का रिजल्ट उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि ये जो गैनोडर्मा है ये किसी भी व्यक्ति को उस वक्त भी मदद कर सकता है जब वो मृत्यु की पोजीशन में आ गया हो। तो उन्होंने वहाँ पे जो यूज करके रिजल्ट लिए तो उन्होंने बताया ये जड़ी बूटी ऐसी है, गैनोडर्मा एक ऐसा तत्व है, ऐसी चीज है, ऐसी जड़ी बूटी है ये, जिसको उन्होंने बताया इवॉन, उन्होंने बुक भी लिखी है बियॉन्ड मॉडर्न मेडिसिन। ये बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक मेरे पास है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। ये बुक उन्होंने लिखी है, डॉक्टर इपेन कोशी ने लिखी है। ये देखिए ये बुक है मेरे पास, बियॉन्ड मॉडर्न मेडिसिन, यानी चिकित्सा विज्ञान से आगे, मॉडर्न मेडिसिन में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से आगे। ये डॉक्टर इपेन कोशी जी की लिखी हुई बुक है। इसके अंदर उन्होंने पूरा गैनोडर्मा के बारे में बताया है और ये हिंदी में है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से आगे। तो जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन है उसके ऊपर उन्होंने लिखी है कि गैनोडर्मा किस तरह से हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन है उससे भी बहुत आगे की चीज़ है। उसमें उन्होंने जो अपने वीडियो के अंदर उन्होंने बताया, जो अपने एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, उन्होंने बताया कि ये मौत से भी बचाने वाली जड़ी बूटी है, यानी किसी व्यक्ति को उस वक्त भी मदद करती है जब वो मृत्यु की कंडीशन में वो संघर्ष कर रहा हो, वहाँ से भी वो उसको वापस जिंदगी देने की पावर वो रखती है। इतनी पावरफुल चीज़ है गैनोडर्मा। तो इसके अलावा जो हम बात करते हैं गैनोडर्मा के बारे में, तो ये गैनोडर्मा इसका मतलब क्या है? गैनो मीन्स शाइनिंग। गैनोडर्मा जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। गैनो मीन्स शाइनिंग, चमकदार। डर्मा मीन्स डर्मिक यानी कि स्किन, यानी कि एक ऐसी जड़ी बूटी जिसे खाने से हमारी स्किन में चमक आ जाए, यानी कि हम स्किन जवान हो जाए, यंग हो जाए, झुर्रियाँ मिट जाए, जो आपका ओल्ड एज है वो पीछे चली जाए, पहला। दूसरा है इसका मतलब गैनोडर्मा, यानी कि जिसकी डर्मा माने स्किन चमकदार हो, यानी जो आप देख रहे हैं, देखिए कितना इसकी जो चमड़ी है कितनी चमकदार है। ये ओरिजिनल पीस है मेरे हाथ में, तो ये कितनी चमकदार है। तो इस तरह से चमकीली चमड़ी, चमकदार चमड़ी, तो गैनोडर्मा इससे मिलकर बना हुआ है। तो इसको जड़ी बूटी की श्रेणी में आता है। ये संजीवनी बूटी इसको कहा जाता है, इस जड़ी बूटी को। ये दुनिया का सबसे बेस्ट फूड है। ये भोजन की कैटेगरी में भी आता है। भोजन के जो 4 काम है, सारे 4 काम करके देता है ये। पहला काम है जब हम भोजन को लेते हैं, खाते हैं, तो ये हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो गैनोडर्मा के अंदर बहुत जबरदस्त पावर है हमें ऊर्जा देने की, एनर्जी देने की। दूसरा काम क्या करता है गैनोडर्मा? जो हमारा भोजन है, भोजन हमारे सारे विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करता है। तो गैनोडर्मा भी हमारे शरीर के अंदर विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करता है। भोजन का काम है शरीर में टूट फूट हो रही है उसको रिपेयरिंग करते रहना। गैनोडर्मा भी हमारे शरीर के अंदर टूट फूट की रिपेयरिंग करता है। भोजन का काम है हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। तो गैनोडर्मा भी हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह से फूड के जो काम है वो सारे भोजन के काम सारे ये करके देता है। दूसरा, हमारा भोजन एल्केलाइन होना चाहिए। ये 100% एल्केलाइन है, तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन भोजन भी है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो गैनोडर्मा, जिस तरह आयुर्वेद का जो हमारा जो पैटर्न है वो वात, पित्त और कफ, जो 3 दोष हैं, त्रिदोष, उस पर चलता है। तो गैनोडर्मा हमारे जो 3 दोष हैं आयुर्वेद दृष्टि से, वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को ये बैलेंस करता है, तीनों का बैलेंसर है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी इसको देखा जाए तो ये उस तरह से भी काम करता है। दूसरा, अगर इसको हम एलोपैथी एंगल से देखते हैं तो एलोपैथी एंगल से अगर आप देखेंगे, इसके अंदर अभी लेटेस्ट जो रिसर्च आया है उसमें 700 से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अभी तो 400 का जानकारी था, बढ़ते बढ़ते ये 7 तक चला गया है। तो इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी रखते हैं और साथ में मेडिसिनल, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं, मेडिसिनल वैल्यू भी रखते हैं। तो इस तरह से ये बहुत पावरफुल हर्ब के रूप में, एक पावरफुल चीज़ के रूप में ये जाना जाता है। संजीवनी बूटी भी इसको कहा जाता है, जड़ी बूटी का राजा भी कहा जाता है। यानी कि गैनोडर्मा पर आप देखेंगे तो ऑल इन वन आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आप इसको भोजन की तरह खा सकते हैं लगातार स्वस्थ अवस्था में, तंदुरुस्ती को अच्छा रखने के लिए, एक अच्छे एनर्जी लेने के लिए खा सकते हैं, तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए खा सकते हैं। अगर आप किसी अस्वस्थ अवस्था में पहुंच गए हैं और वहाँ पे भी आप एक अच्छी मदद चाहते हैं, दोबारा से आपका शरीर
आप स्वस्थ हो जाए और आप जो समस्या शरीर के अंदर झेल रहा है आपका शरीर, उसको झेलते हुए वापस स्वस्थ अवस्था में आ जाए। उस अवस्था में भी आप अपनी दवाइयों के साथ, चाहे आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं, आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, होम्योपैथिक ले रहे हैं, कोई भी दवाई या कोई भी उसके साथ में किसी भी तरह के आप मेडिकल हेल्प के साथ में, या आपने किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन कराया है, उस दौरान भी आप गैनोडर्मा को ले सकते हैं। एक अच्छे भोजन के रूप में, एक न्यूट्रिशनल चीज़ के रूप में, एक अच्छे टॉनिक के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मदद देता है आपको ये, बिना कोई साइड इफेक्ट किए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तो अगर हम इसको देखें, दुनिया में इस गैनोडर्मा की 1.25 लाख प्रजाति पाई जाती है। कितनी? 1,25,000 प्रजाति पाई जाती है, लेकिन जिनमें से केवल 38,000 के बारे में जानकारी हो चुकी है, और जिसमें से केवल 36,000 प्रजाति ऐसी हैं जिनको हम खा नहीं सकते, नॉन ईडेबल हैं, 100% जहरीली हैं, पॉइजनस हैं, उनको खाना नहीं चाहिए। जो 36,000 प्रजाति हैं, 36,000 में से भी 2,000 प्रजाति ऐसी है जिनको हम खा सकते हैं, जिसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ ताकत की चीज़ें उनके अंदर मिलती हैं। जो फूड के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो उनके अंदर पाई जाती हैं। ऐसी हैं कितनी? 2,000 में से 200 जो गैनोडर्मा है, 200 तरह की जो प्रजातियां हैं गैनोडर्मा की, वो प्रजाति ऐसी हैं जिसके अंदर कुछ थोड़े से मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। लेकिन वो जो 200 जो प्रजाति हैं, 200 प्रजाति में भी जब डॉक्टर लिम ने उसके ऊपर रिसर्च किया, लगातार उन्होंने देखा पूरी दुनिया के अंदर, उनमें भी जो 6 जो गैनोडर्मा है वो बहुत हाईली मेडिकेटेड होता है। और डॉक्टर लिम ने ये पूरा रिसर्च किया था, और उन्होंने लगातार इसको पूरा देख के उन्होंने जो 6 in 1 गैनोडर्मा उन्होंने बनाया, यानी जो 6 प्रजाति हैं, वो 6 प्रजातियों को उन्होंने जिनके अंदर 6 प्रजाति के अंदर बहुत ज़्यादा औषधीय तत्व होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ताकत की चीज़ें होती हैं, उनको मिला के उन्होंने अलग अलग सिस्टम पे काम करते हुए 6 गैनोडर्मा है जो डॉक्टर लिम ने देखा अपने रिसर्च के दौरान। जो हमारा डीएक्सएन के फाउंडर हैं, उन्होंने देखा वो प्रजाति कौन कौन सी हैं। वो प्रजाति हैं ब्रेन गेनो, जो ब्रेन के ऊपर काम करती है, नर्वस सिस्टम पे काम करती है। दूसरी है लीवर गेनो, जो लीवर पे काम करती है, और हमारा पाचन तंत्र है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। और तीसरा है किम्शियन गेनो, जो किडनी पे काम करती है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो सफाई तंत्र है हमारा, उस पे काम करती है। और चौथा है हार्ट गेनो, जो हार्ट और ब्लड के सर्कुलेशन पे काम करती है। और पांचवी है रुई गेनो, जो हमारा मसल्स और स्किन पे और इसकी जो नलियां हैं उस पर काम करती है। और छठा है पिको गेनो, जो हड्डियों पे काम करती है, उनको स्वस्थ रखने का काम करती है। इस प्रकार से ये जो 6 सिस्टम हैं अलग अलग, उनको ठीक करके ये काम करती हैं, जो 6 अलग अलग तरह का गैनोडर्मा है। डॉक्टर लिम ने क्या किया, इन 6 की 6 प्रजातियों को मिला के, डॉक्टर लिम कौन है? डॉक्टर लिम, इन्होंने IIT खड़गपुर से बीटेक किया। ये पेशे से इंजीनियर थे। इंजीनियर के बाद उनका ध्यान गया स्वास्थ्य की तरफ, ह्यूमन स्वास्थ्य की तरफ। मानव को स्वास्थ्य कैसे मिले, हर आदमी स्वस्थ कैसा बना, किस प्रकार से बने, इस और उनका ध्यान गया। और उन्होंने गैनोडर्मा पे लगातार रिसर्च किया। रिसर्च के दौरान उन्होंने ये जो मैंने आपको जानकारी दी अभी कि 1.25 लाख प्रजाति हैं, जिसमें से 38,000 की जानकारी उन्होंने की। फिर उन्होंने उनको अलग किया, फिर उनमें 38,000 में से जो खाने वाली हैं 2,000 उनको अलग किया, और उसके बाद फिर 200 अलग किए उन्होंने जो मेडिसिनल हैं, हाईली मेडिकेटेड हैं। उनमें से भी 200 में भी 6 जो हाईली मेडिकेटेड थी उनको निकाल के फिर उन्होंने पूरा, उनको 11 साल लगा इस एक्सपेरिमेंट में। वो करते रहे, रिसर्च करते रहे, अलग अलग करते रहे। जो यूजफुल नहीं थी उनको अलग करते गए, जो यूजफुल थी, जो फायदेमंद थी उनको अलग करते गए। उसके बाद उन्होंने जो 6 को निकाल के उन्होंने टिश्यू कल्चर मेथड अपनाया। उन 6 के गुण उन्होंने एक के अंदर डाले। तो बात आती है दुनिया में सबसे बढ़िया गैनोडर्मा किसका है, सबसे बढ़िया गैनोडर्मा हम कहाँ से लें? तो वो डीएक्सएन गैनोडर्मा है, जिसको हमें खाना चाहिए। सबसे बेस्ट गैनोडर्मा है, क्योंकि 1.25 लाख प्रजाति में सबसे बेस्ट प्रजाति जो थी उसको हमें डॉक्टर लिम ने तैयार करके दिया 6 in 1 गैनोडर्मा के रूप में, टिश्यू कल्चर मेथड से, जिसको डीएक्सएन डॉक्टर लिम ने डीएक्सएन में अपने खुद के जो अपना लैब था उसमें उगा लिया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी कोशिश किया, बाहर नहीं उग रहा था, तो उन्होंने थाईलैंड और मलेशिया के बीच में, पहाड़ों के बीच में अपना खुद का फार्मलैंड बनाया, वहाँ पे जहाँ पे इसको उगाया जाता है गैनोडर्मा को। और फार्मलैंड के अंदर किस तरह से तैयार किया जाता है, और इस गैनोडर्मा को उगाने के लिए उन्होंने क्या किया, 1-1 किलो की थैलियाँ लेते हैं। 1-1 किलो की थैलियों के अंदर लकड़ी का बुरादा और चावल की भूसी, उसको उस थैलियों में भर लिया जाता है। थैलियों के भरने के बाद उसके अंदर ही बीज डाल दिया जाता है गैनोडर्मा को। बीज को डालने के बाद वो जो थैलियाँ हैं उनको ऐसे करके बॉक्स टाइप के बने होते हैं, उनके अंदर ऐसे लटका देते हैं।
और एक के ऊपर एक ऐसे लगाया जाता है, जमीन से 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट ऊपर, और दीवारों से 2.5 फुट अलग, दीवारों से भी अलग और जमीन से अलग, बिल्कुल हवा के अंदर ही लटकी होती है, एक के ऊपर एक ऐसे, और ऊपर धागे से बंधी होती है, तो एयर के अंदर लटकी होती हैं। और फिर उनके अंदर पानी डाला जाता है, उसको इन्वायरमेंट, उसका जो पूरा, उसकी जो गर्मी है उसको जितना मिलना चाहिए, उसका टेम्परेचर वो मेंटेन रखा जाता है, उसको टाइम टू टाइम उनके अंदर उनके हवा पानी का ध्यान रखा जाता है, तब वो गैनोडर्मा उग के आता है। जो आरजी जिससे बनता है, ऋषि गैनो, ये पूरे 90 दिन के अंदर तैयार हो जाता है ये, और ये पूरी तरीके से लाल हो जाता है, ये अलग अलग फेज से निकलता है, इस तरह से ये उगता है। जो हमने जाके देखा मलेशिया में, तो वो जो थैली है वो ऐसे 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 होती है और धागे से लटकी होती है, ऐसे करके वो थैली पूरी धागे से बंधी होती है, एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारी थैलियाँ होती हैं, और ये गैनोडर्मा थैली के अंदर से इस प्रकार से निकल के आता है। और जब ये पूरी तरह लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, इसका मालूम पड़ता है ये पूरी तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर हो गया है, इसके अंदर दवा वाले सारे गुण आ चुके हैं। तब इसको फिर यहाँ से काटा जाता है, इस तरह से वो जो हमारा स्टाफ आता है वहाँ पे, वो उसको ऐसे यहाँ से कट कर लेता है और ये उससे थैली से अलग कर लेता है। तो ये एक गैनोडर्मा वापस ये आ गया। तो एक टाइम में एक ही गैनोडर्मा निकाला जाता है उससे, और जो बाकी के जो छोटे और जो थे उनको निकाल के अलग कर दिया जाता है, जिससे कि इसके अंदर पूरी तरह से ये अच्छे से ये डेवलप कर पाए। उसके बाद फिर वो जो और अलग आते हैं, फिर उसमें से एक ऐसे निकल के आते हैं। इस प्रकार से ये 90 डेज के अंदर तैयार होता है। इसके अलावा जो हमारा जीएल है, ये आरजी है, ये 90 डेज के अंदर जो फल वाला हिस्सा है ये अलग करते हैं। उसके बाद जो जड़ वाला हिस्सा है हमारा जीएल है, ये 14 दिन में तैयार होता है। इसका 40 डेज का इसका पीरियड होता है, 14 दिन में जीएल तैयार होता है। इनको तैयार करने के बाद इसके बाद फिर इनको खाने के लिए तैयार किया जाता है, खाने योग्य बनाया जाता है, जिससे कि हम इसको खा पी सकें। तो खाने योग्य बनाने के लिए इसको 6 तरह के प्रोसेस से निकाला जाता है। जब ये गैनोडर्मा हमारा 6 प्रोसेस से निकलता है तब ये खाने लायक बनता है। ये ऐसे नहीं कि हम इसको ऐसे खा सकते हैं, ऐसे इसको नहीं खा सकते हैं। 6 प्रोसेस से निकाला जाता है, अलग अलग स्थानों पर ये प्रोसेस पूरा किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस है इसका टिश्यू कल्चर मेथड, यानी कि टिश्यू कल्चर, यानी कि जो 6 तरह का गैनोडर्मा इसको डाल के फिर एक में लिया गया टिश्यू कल्चर मेथड से जो टोटल जो 6 जो थे उसको एक में कर दिया गया, जिसका नाम है गैनोडर्मा बनाया गया। दूसरा मेथड क्या है, वो है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, यानी ऑर्गेनिक तरीके से इसको उगाया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह नहीं डाला जाता, किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं डाला जाता, जिससे कि कोई नुकसान ना हो। इसके बाद तीसरा है कोल्ड सेपरेशन मेथड, यानी कि इसको ठंडा ही सुखा लिया जाता है। इसको कोई गर्म नहीं किया जाता है, इसके अंदर सुखाने के लिए कोई आग या वो नहीं डाली जाती, ठंडा ही इसको सुखा लिया जाता है। और ये बहुत ही जबरदस्त मेथड है, जब इसको, क्योंकि ये मेथड किसी के पास भी नहीं है, कोल्ड सेपरेशन मेथड। और इस मेथड की वजह से गैनोडर्मा के अंदर जितने भी औषधीय तत्व हैं उसके एज इट इज बने रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं कोल्ड सेपरेशन मेथड की वजह से। इसके बाद में चौथा जो प्रोसेस है वो है फाइबर सेपरेशन मेथड, यानी कि इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है फाइबर्स वाला, इसको उतार लिया जाता, अलग कर लिया जाता है, नीचे वाला हिस्सा अलग कर लिया जाता है, बीच वाले हिस्से को अलग कर लेते हैं और अलग अलग तरीके से इसको फिर खाने योग्य बनाया जाता है। उसके बाद पांचवा आता है माइक्रोस्पोर फ्लेवराइजेशन। माइक्रोस्कोप फ्लेवराइजेशन जो टेक्निक है उसके द्वारा इस गैनोडर्मा को फिर बहुत माइक्रो पाउडर, बहुत बारीक पाउडर, इतना बारीक पाउडर आप इसको उंगली में ऐसे पकड़ेंगे तो आप उंगली में पकड़ नहीं पाएंगे, निकल के भाग जाता है। इतना बारीक पाउडर बना दिया जाता है जिससे कि ये एक एक कोशिका के अंदर ये चला जाए। और कितना बारीक पाउडर होता है मैं बताता हूं, ये 20 किलो गैनोडर्मा होता है, इतना बारीक पीसते हैं इसको। 20 किलो गैनोडर्मा को पीसते 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 1 किलो गैनोडर्मा रह जाता है, इतना बारीक करते हैं। क्या बोला मैंने आपको, जब इसको पीसना शुरू करते हैं तो गैनोडर्मा का वजन होता है कितना, 20 किलो, 20 kg। और पीसते 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 इतना बारीक माइक्रो पाउडर करते 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 कितना बचता है, मात्र 1 किलो बचता है। इतना बारीक कर लेते हैं गैनोडर्मा को। फिर उसके बाद में भी खाने योग्य नहीं बनता, तो माइक्रोस्पोर फ्लेवराइजेशन करने के बाद भी ये खाने योग्य नहीं होता है, फिर भी नहीं खा सकते। फिर जो छठा प्रोसेस है वो है, इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट। ये अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट क्या है, उसके बाद जो पाउडर है उसके अंदर से अल्ट्रावायलेट किरणें गुजारी जाती हैं। वो अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट है, मतलब उसको शुद्ध किया जाता है, खाने योग्य किया जाता है, उस जो पाउडर बनाया है उसको।
जिससे कि उसके अंदर कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई हैवी मेटल है, कोई ऐसा कुछ खराब चीज है, वो निकल जाए, खत्म हो जाए। उसको एकदम शुद्ध किया जाता है, खाने योग्य बनाया जाता है, और किसी तरह का कोई मॉइस्चर है उसको खत्म किया जाता है, और फिर कैप्सूल के अंदर भरा जाता है फ्रूट बॉडी आरजी और रूट बॉडी जीएल। और बाकी की जो और जो जगह हैं, जो इसके और हिस्से हैं, उनको किसी को कॉफ़ी के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे आरजी को चाय के अंदर डाला जाता है। आरजी को जो है, आरजी का जो पार्ट है इसी का, क्योंकि ये क्लिनजिंग है, इसी आरजी के पार्ट को कॉफ़ी में यूज़ किया जाता है, चाय के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो जीएल वाला पार्ट है, जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, जो पीछे वाला हिस्सा है, ये इस हिस्से को जीएल, इस हिस्से को यूज़ किया जाता है हमारा, क्योंकि ब्रेन के लिए है, कोकोजी के अंदर यूज़ किया जाता है। इस तरह से इसके अलग अलग पार्ट को गैनोडर्मा के अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर यूज किया जाता है। किस तरह से गैनोडर्मा काम करता है, ये जो जड़ी बूटी है गैनोडर्मा है, जो हमारा आरजी जेल है, हमारे शरीर के अंदर जाके कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताता हूं बहुत शॉर्ट में। कैसे खाना होता है, 2 आरजी, 2 जीएल और 4 स्पुरुलिना। लेकिन क्योंकि आप इस वक्त यूज करेंगे, पेंडेमिक का समय है, इस वक्त आपको एक स्पेशल अलग तरह की इम्यूनिटी की जरूरत है, जो आपको और आपके बच्चों को बीमारी से बचाए, स्वस्थ बने रहें आप। और ये जो इस टाइम वायरस का जो अटैक है, ये आपके शरीर के ऊपर ना हो, तो ये टेस्ट किया गया। आरजीजीएल यानी गैनोडर्मा भी टेस्टेड है, और ये स्पुरुलिना भी टेस्टेड है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। इस पेंडेमिक के समय में 66 टाइप के जो वायरस हैं, उनसे लड़ने में बहुत मदद करता है आपके शरीर की, यानी कि आपके शरीर को तैयार कर देता है उससे लड़ने के लिए, और जिससे कि उसका इन्फेक्शन आपके शरीर को होता नहीं है। अगर हो गया है तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, और आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन बचा रहता है। इतना पावरफुल है गैनोडर्मा। कितना खाना है, 3 आरजी, 3 जीएल और 6 स्पुरुलिना। सुबह लेना है 3 आरजी, 3 जीएल और 6 स्पुरुलिना, शाम को लेना है। टोटल मिला के 24 घंटे में आपके शरीर को 6 आरजी, 6 जीएल और 12 स्पुरुलिना आपको लेने होते हैं। सुबह आप पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आप स्वस्थ बने रहते हैं। ये कहना है डॉक्टर एस रंजन, जो अपोलो के डॉक्टर हैं, जो कि एमबीबीएस एमडी डीएम कार्डियोलॉजी हैं, जिन्होंने रिसर्च किया। उनका रिसर्च अभी मेडिकल जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है कि किस प्रकार से गैनोडर्मा आपके शरीर को मदद करता है, किसी भी 66 टाइप के वायरस से बचाने में आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। किस तरह से ये आपको बचाता है, आपके जीवन को बचा सकता है। किस तरह से काम करता है, सबसे पहला काम करता है स्कैनिंग, यानी कोशिका लेवल पे जाता है। एक एक कोशिका, जो एक के आगे 14 जीरो लगाएं, इतनी सारी कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर के अंदर, जैसे मकान में ईंटें होती हैं, ऐसे हमारे पूरे शरीर के अंदर हैं कोशिकाएं। एक एक कोशिका के अंदर जाता है, तो सबसे पहला काम करता है स्कैनिंग। स्कैनिंग माने तलाश करता है, तलाश करना। एक एक कोशिकाओं में जाता है, तलाश काय की करता है आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या क्या, इसके अंदर शरीर के कोशिकाओं में क्या टॉक्सिन है, यानी कोई विजातीय तत्व गया है, वो कहाँ कहाँ है, किन किन कोशिकाओं में है। दूसरा है, पता करता है ये क्या क्या वायरस है, कोई क्या बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, या कोई भी हैवी मेटल वहाँ पे पहुँचा है, या कोई ऐसी चीज़ जो फ्री रेडिकल है कुछ, या कोई ऐसी चीज़ है जो शरीर को नहीं चाहिए, कि कोशिकाओं में डिपॉजिट हो चुकी है, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रही है, कोशिका के लिए, शरीर के लिए हानिकारक है। ये सबसे पहला काम करता है पूरे शरीर के अंदर जाके, इसको बोलते हैं तलाश करना, स्कैनिंग करना, यानी तलाश करना। एक एक कोशिका के अंदर जाके तलाश करना, शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या दुश्मन अंदर रुका हुआ है, स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक चीज है, तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाने वाली कौन कौन सी चीज हमारी कोशिकाओं में, पूरे शरीर की कोशिकाओं में रुकी हुई है, क्या वहां पे हैं, उनको पता लगाता है, तलाश करता है, उनकी छानबीन करता है, उनको देखता है। पहला काम करता है गैनोडर्मा। दूसरा काम करता है इसके बाद, उसको बोलते हैं क्लींजिंग या साफ सफाई। जैसे हम मकान में झाड़ू लगाते हैं, मकान में पोछा लगाते हैं, अपने घर में, अपने कमरों में साफ सफाई करते हैं, हम अपनी दुकान में साफ सफाई करते हैं, हम रोजा अपने शरीर को बाहर से साफ करते हैं, मल के साफ करते हैं, अपनी गाड़ी को साफ करते हैं, गाड़ी के अंदर की साफ सफाई, सर्विसिंग कराते हैं समय पे, चाहे आपकी बाइक है, चाहे आपकी मोटरसाइकिल है, या आपका 4 व्हीलर है, उनकी आप सर्विस कराते हैं। उसी प्रकार से गैनोडर्मा आपके पूरे शरीर की एक एक कोशिका की सर्विस कर देता है, कोशिका स्तर पे आपके पूरे शरीर को क्लीन कर देता है, साफ सफाई कर देता है। तो जब क्लींजिंग करता है तो आपका पूरे शरीर से कचरा, गंदगी शरीर से बाहर निकल जाती है, और आप एकदम, आप टॉक्सिन से
यानी कचरे से, गंदगी से मुक्त हो जाते हैं, शरीर आपका फिट रहता है। क्लींजिंग यानी साफ सफाई, दूसरा प्रोसेस। और तीसरा प्रोसेस आता है, उसे बोलते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग माने बनाना या रिपेयरिंग करना। नई कोशिकाएं, जो कोशिकाओं में टूट फूट हुई है शरीर में, कहीं भी किसी भी कोशिकाओं में कोई टूट फूट हुई है, कोई भी उसके अंदर खराबी आई हुई है, कोई चीज खराब हुई है, तो उसको रिपेयर कर देता है ये गैनोडर्मा। तीसरा काम करता है रिपेयरिंग या बिल्डिंग, दोबारा बनाना, पुनर्निर्माण करना, टूट फूट को सही करना। और चौथा काम करता है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग माने शरीर के अंदर कहीं भी कोई भी चीज कम हो रही है उसको बैलेंस करना, कोई चीज ज्यादा हो रही है उसको बैलेंस करना। अगर हम देखेंगे, हम कोई भी ट्रीटमेंट में जाते हैं, कोई भी दवाई खाते हैं, तो वो क्या करती है, कोई चीज को कम करेगी या कोई चीज को बढ़ाएगी। बट गैनोडर्मा को अगर आप लेंगे तो ये क्या काम करेगा, ये बैलेंस करेगा, यानी कि हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को नॉर्मलाइजिंग करता है, नॉर्मल करके देता है। चार काम किए, पांचवा काम होता है इसका, वो बोलते हैं रीजेनरेशन या पुनर्निर्माण। जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, जिनके अंदर जो एनर्जी लेवल है कम है, कोई कोशिका खराब हो गई है, 10% काम कर रही है और वो खराबी उसके अंदर आ गई है, उसमें इतना टॉक्सिन आ गया, तो उनकी जो वर्किंग एबिलिटी है, उनकी जो कार्य क्षमता है, उसको वापस 100% पे लेके जाना, ये काम करता है। नई कोशिका बन नहीं रही है, कोशिका टूट रही है, शरीर गिर रहा है, शरीर बूढ़ा हो जा रहा है, तो कोशिकाओं का दोबारा निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना। जो कोशिकाएं आपकी टूट गई हैं, बहुत खराब हो गई हैं, उनको वापस पुनर्निर्माण करके जो ऑर्गन है आपका, जो अंग है, उसको अच्छा बनाना, आपको तंदुरुस्त बनाना, उस ऑर्गन को, जो भी उसके अंदर टूट फूट है उसकी रिपेयरिंग करना, रीजनरेट करना, पुनर्निर्माण करना कोशिकाओं का। इस प्रकार से ये टॉप टू बॉटम पूरे शरीर की एक एक कोशिका को दोबारा बना देता है। यानी कि हमारे पूरे शरीर के अंदर 5 काम करता है ये, और 5 काम करके हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर की जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो एक्टिविटी थी, उनको ये बैलेंस कर देता है। यानी कि पुरानी कोशिकाएं जो टूट रही थी और नई कोशिकाओं का बनना, ये जो बैलेंस हो जाता है, ये अगर ये दोनों चीज बैलेंस हो जाती हैं, तो आप हर तरह की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। 5 तरह के जब काम हमारे शरीर में आते हैं, तो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता वो मजबूत हो जाती है, वो अच्छे से काम करने लगती है, हमारे शरीर की एक कोशिका अच्छा काम करने लगती है, हमारा हार्ट अच्छा काम करने लगता है, हमारा लीवर, किडनी, ब्रेन, हमारे लंग्स, हमारे जो फेफड़े हैं, वो अच्छा काम करने लगते हैं, और वापस हम स्वस्थ अवस्था में आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो उस समस्या से बाहर आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है और वो स्वस्थ व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति जहर खा रहा है, शरीर में केमिकल जा रहे हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं, तो उसके शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जल्दी से वो थकता नहीं है और जल्दी से उसकी तरफ बुढ़ापा नहीं आता है। उसके ऑर्गन्स 100% एबिलिटी के साथ काम करते हैं और वह व्यक्ति ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है, ज़्यादा तंदुरुस्त और अच्छी ताकत के साथ अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाता है। लंबे समय तक वो लंबे समय तक अपने काम में वो लगा रहता है। इस प्रकार से इस गैनोडर्मा को हर व्यक्ति खा सकता है, चाहे वो स्वस्थ है वो खा सकता है। स्वस्थ बने रहने के लिए, अपनी तंदुरुस्ती की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने बच्चों को दे सकता है, उनकी रक्षा के लिए, उनको तंदुरुस्त बनाने के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी वाइफ को दे सकता है, बड़े बूढ़े हैं माता पिता को दे सकता है, अगर कोई गर्भ अवस्था में है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। हर अवस्था में हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। ये 100% सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस प्रकार से गैनोडर्मा हम सबके लिए है, बहुत ही जबरदस्त पावरफुल जड़ी बूटी के रूप में, एक एज ए बॉडी टॉनिक के रूप में हम सब इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य का रखवाला है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है गैनोडर्मा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर राजवंशी आपसे विदा लेता हूँ और इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा एक ही भावना है, आपकी मदद हो, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप जीवन में ज़्यादा खुशियाँ पाएं, आप जीवन में ज़्यादा तरक्की और आनंद का मजा लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग DXM।